नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। ये कहानी है 1920 के दशक में ब्रिटिश भारत की। श्रीकाकुलम तट पर रहने वाले लोगों के एक समूह की अंग्रेजी औपनिवेशिक ताकतें क्रूरता से हत्या कर देती हैं। इसमें से कुछ मुट्ठी भर लोग श्रीलंका के पास एक द्वीप पर भागने में कामयाब हो जाते हैं। फिर कहानी 70 साल आगे बढ़ती है। सूरी एक पुलिस कांस्टेबल है जो अपने भाई शिवा की खोई हुई यादों से परेशान है। वह उसे ढूंढने की उम्मीद में एक सीक्रेट जासूसी मिशन पर निकलता है। भाई की तलाश में सूरी जाफना के दुर्गम समुद्री तट पर पहुंचता है, जहां अब स्मगलरों का कंट्रोल है। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है, क्योंकि नियति में कुछ और ही लिखा है। कहानी में आगे क्या होता है, क्या सूरी अपने भाई से मिल पाता है, ये सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। डायरेक्टर गौतम तिन्नानुरी ने 2019 में जर्सी के जरिए दर्शकों के दिलों को छुआ था। बाद में 2022 में उन्होंने ही इसे हिंदी में शाहिद कपूर के साथ रीमेक किया था। अब वह किंगडम, जिसे हिंदी में साम्राज्य के नाम से रिलीज किया गया है, में भी कुछ ऐसी ही संवेदनशीलता लेकर आए हैं। हालांकि यह फिल्म एक्शन और एक काल्पनिक इतिहास के कैनवास पर रची गई है, फिर भी अपने भावनात्मक मूल को कभी नहीं भूलती। किंगडम का हीरो एक मसीहा और रखवाला है। विस्थापित लोग अपने पूर्वजों के इस विश्वास पर अड़े हैं कि एक दिन उनके प्राचीन ज्ञान के चिन्हों वाला कोई आएगा और उन्हें उनके घर पहुंचाएगा। सिनेमाए पर्दे पर हमने पहले भी ऐसे कई किरदार देखे हैं। किंगडम में विजय देवरकोंडा में भी बतौर एक्टर हमें बदलाव देखने को मिलता है। उन्होंने अपने स्वैग को कम किया है। संयम और भावनात्मक गहराई के बीच सुलगते हुए गुस्से से उन्होंने किरदार को बखूबी उभारा है। सूरी के रोल में उन्होंने दुख और अनसुलझे सवालों के बोझ तले दबे एक ऐसे आदमी को जिया है जो प्रभाव छोड़ता है। सत्यदेव के साथ उनके सीन्स फिल्म में सबसे दमदार लगे हैं। शिवा के किरदार में सत्यदेव ने अपनी स्वाभाविक अभिनय क्षमता फिर से दिखाई है। भाग्यश्री बोरसे ने मधु के रूप में पूरी ईमानदार से काम किया है। हालांकि उनके किरदार को और गहराई, थोड़ी और मजबूती मिलती है तो बेहतर होता। विलेन मुरुगन के रोल में वेंकटेश वीपी ने दर्शकों का दिल जीता है। वे करिश्माई शांति से भरे हुए खतरनाक और दमदार दिखते हैं। सपोर्टिंग कास्ट में जयप्रकाश की भूमिका में मनीष चौधरी, खौफनाक दिवी भैरगी के रोल में अयप्पा शर्मा, सुगुना के रोल में रोहिणी, ओडियप्पन की भूमिका में बाबू राज भी अपनी छाप छोड़ते हैं। फिल्म में एक विजुअल और ऑडियो अपील है। सिनेमेटोग्राफर गिरीश गंगाधरन और जोमन टी जॉन ने एक खूबसूरती से इसे फिल्माया है। रंगों का बेहतरीन इस्तेमाल किया है। एक तरफ वो श्रीलंका के तटीय इलाकों की मन मोह लेने वाली सुंदरता दिखाते हैं, तो दूसरी तरफ संघर्ष वाले जमीनी इलाकों में तनाव का एहसास भी करवाते हैं। नवीन नूली की एडिटिंग चुस्त है। वो स्क्रीनप्ले की रफ्तार को बनाए रखते हैं। अनिरुद्ध रविचंद्र का बैकग्राउंड स्कोर हर मौके पर छाप छोड़ता है। हालांकि किंगडम में उनकी पिछली फिल्में देवरा और वेट 10 की झलक भी दिख जाती है। किंगडम एक एक्शन ड्रामा है। अच्छी बात यह है कि डायरेक्टर ने मारधाड़ के सीन्स को जबरन बड़ा चढ़ाकर नहीं दिखाया है। ये अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किए गए हैं, जो कहानी की भावना के साथ चलते हैं। बेवजह खून खराबा नहीं करते। गौतम तिन्नानुरी ने बड़ी मैच्योरिटी के साथ शारीरिक, मानसिक और संघर्ष तीनों ताकतों को एक सुर में पिरोया है। वह फिल्म और कहानी को कभी भी नाटकीय या तमाशा नहीं बनने देते हैं। कुल मिलाकर किंगडम दिखावटी वीरता या जबरन टकराव के बारे में नहीं है। यह एक एक्शन ड्रामा है जिसकी भावनाओं में गहराई है। यह विजय देवरकोंडा की अपने पुराने लय में वापसी है। इसमें तीव्रता भी है और संवेदनशीलता भी। फिल्म बड़े पर्दे पर एक बेहतरीन एक्शन ड्रामा का अनुभव देती है। छोटी छोटी कमियों और बातों को छोड़ दे तो यह एक अच्छी देखने लायक फिल्म है।